हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी फॉर यू अफेयर्स। आज हम अप्रैल मंथ का पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें पूरे अप्रैल मंथ में जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारी एक तरह से कंपाइल करके आपके सामने मैं लेके आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वो जाके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बैंकिंग जो न्यूज़ में रही थी, बैंकिंग की जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रही थी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बैंकिंग इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है। ये 6 मंथ्स के लिए डिक्लेयर किया गया है। ये किस एक्ट के अंदर आता है? आईडीए एक्ट के अंदर आता है। आईडीए स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इसमें क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक एम्प्लॉयज हैं या जितने भी बैंक एम्प्लॉयज हैं वो 6 मंथ्स के लिए किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक ने क्या करा है? सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च करा है। अब जितने कैंपेन, इनिशिएटिव और ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है सेफ्टी ग्रिड कैंपेन किसने लॉन्च करा है? एचडीएफसी बैंक ने करा है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ, सेफ्टी ग्रिड इसलिए लॉन्च करा गया है ताकि जो एनकरेज कर सके ये सोशल डिस्टेंसिंग को। जितने लोग आते हैं बैंक में उनको एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा करा जा सके, इसलिए ये लॉन्च करा गया है कैंपेन। थर्ड न्यूज आती है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड एक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन करके म्यूचुअल फंड है, उसने अपनी 6 स्कीम्स को शट डाउन कर दिया। ये सबसे बड़ी एएमसी है। एएमसी बोले तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसने कोविड की वजह से ये शट डाउन करा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी। ये जो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज है आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप करी है भारत पे के साथ। ये भारत पे से जितने रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स हैं उनको एक इंश्योरेंस कवर दे रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक ने क्या करा है, अपनी बैंकिंग सर्विस व्हाट्सएप पे लेके आ गई है ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो कोविड से रिलेटेड। जो सब घर में बैठे हैं, बैंकिंग का काम कुछ नहीं हो पा रहा है, बैंक नहीं जा पा रहे हैं लोग, तो उससे बचने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर दी अपनी सर्विस। नेक्स्ट न्यूज है फोन पे ने पार्टनरशिप करी किसके साथ? बजाज के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, ये उनके लिए। ये तो इंडिया फर्स्ट है जो ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए इंश्योरेंस कवर कोई दे रहा है। तो इसका नाम क्या है? कोविड केयर करके। तो अब हम पढ़ेंगे जितने भी रेपो रेट चल रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट चल रहे हैं, तो वो क्या क्या चल रहे हैं इस टाइम पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपडेटेड है एकदम से। तो रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है? 3.75%। रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.75%। रेपो रेट चल रहा है 4.4%। बैंक रेट चल रहा है 4.65%। एसएलआर चल रहा है 18% और सीआरआर चल रहा है 3%। नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखते हैं जितनी मिनिस्ट्रीज न्यूज में रही थी अप्रैल में। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएचआरडी की। एमएचआरडी स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हरिद्वार, उत्तराखंड। सबसे पहले हमें ये दो चीज पता होनी चाहिए, कौन मिनिस्टर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो अब इसने क्या 3 चीजें लॉन्च करी हैं। एक तो आईजीओटी करके, अच्छा एमएचआरडी का पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो एमएचआरडी के ही अंडर आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट है आईजीओटी, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है। सेकंड है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। तो जितने कैंपेन हो रहे हैं, इनिशिएटिव आ रहे हैं, तो बस इनके हमें नाम याद रखने हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री ने करी है? अब जितनी एजुकेशन से रिलेटेड होगी वो सब एमएचआरडी ही लॉन्च करेंगी। नेक्स्ट है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन। तो ये भी एमएचआरडी का ही है। तो ये भी एमएचआरडी का ही है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारे पास MH&FW। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके मिनिस्टर कौन है? ये है हर्षवर्धन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। तो ये एक 2 डिपार्टमेंट और संभालते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चीजें हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। इन्होंने 2 चीजें क्या क्या लॉन्च करी हैं। एक तो कोविड इंडिया सेवा ट्विटर पे लॉन्च करी है इन्होंने, जो भी अगर कोई दिक्कत है वो ट्विटर पे हैशटैग करके इनको बता सकते हैं। दूसरी करी है, लॉन्च करा है कॉन्टैक्ट करके। कॉन्टैक्ट की फुल फॉर्म है कोविड-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर। ये डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करने के लिए। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इनके मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना एमपी। तो इन्होंने 4 चीजें लॉन्च करी हैं। पहली तो इन्होंने पीएम किसान मोबाइल ऐप है ये,
तो ये किसानों के लिए, जितनी भी किसानों की चीज होंगी वो कौन लॉन्च करेगा, MANFW, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो नेक्स्ट इन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप करी है लॉन्च। तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी चीजें, तो इसके थ्रू डायरेक्ट वो रजिस्टर कर सकते हैं, ये गुड्स हमारे तैयार हो गए हैं, आप इनको लेके जा सकते हैं। थर्ड इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मतलब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ RD&PR है, RD&PR क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन करा है, यूनिसेफ के साथ, कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन करने के लिए कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सके। ठीक है, तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ये MANFW के अंडर ही आता है। एक अगला है IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। इसने एक सैनिटाइजिंग टनल वो करी है, डेवलप करी है। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी चीज है उस टनल के अंदर रख देंगे तो वो अपने आप सैनिटाइज हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन दोनों के मिनिस्टर एक ही हैं, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो इसीलिए मैंने दोनों मिनिस्ट्री एक ही साथ रखी है। इन दोनों ने एक एक स्कीम लॉन्च करी है। और ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राज्यसभा MP हैं ये यूपी से। ठीक है, एक तो लाइफलाइन उड़ान इन्होंने लॉन्च करी है। अच्छा, एक सिविल एविएशन की एक और इनिशिएटिव था, वो था उड़ान। उड़ान को क्या बोलते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये इसी की स्कीम है उड़ान। अब इन्होंने लाइफलाइन उड़ान करी है ताकि जो एसेंशियल गुड्स हैं लॉकडाउन में इनकी कमी ना हो कहीं पे भी, हर जगह पूरे क्वांटिटी में अच्छे तरीके से मौजूद हो। और नेक्स्ट न्यूज है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है ये स्वच्छता ऐप। ये हमने लास्ट पार्ट में भी कवर करा था, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन दोनों के मिनिस्टर एक ही हैं, तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो दमोह MP है। तो इन्होंने क्या क्या लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये लॉन्च हुआ है देखो अपना देश। ठीक है, तो ये एक वेबिनार सीरीज है, जैसे दिल्ली के बारे में बताया जाएगा। इसमें सबसे पहली सिटी जो कवर होगी वो दिल्ली होगी। दिल्ली के बारे में, जैसे टूरिज्म इस टाइम पे अफेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा, तो दिल्ली को वर्चुअली दिखाया जाएगा, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, वहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है दिल्ली के, तो वो सारी चीज बताई जाएंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या करा है, एक लिस्ट प्रोड्यूस करी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। तो जो यूनेस्को अप्रूव करता है वो उसी के लिए लिस्ट है ये। अब नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब इसके मिनिस्टर कौन है, इनके मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनके पास 2 डिपार्टमेंट और हैं, एक तो लॉ एंड जस्टिस का है एंड कम्युनिकेशन, और ये है एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने क्या लॉन्च करा है, एक तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉल्यूशन, जैसे अभी Zoom ऐप चल रही है, जैसे लॉकडाउन में सब उसी का यूज कर रहे हैं, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, MHA ने बोला है कि वो वल्नरेबल है साइबर क्राइम से। तो उस पे लोग अटैक कर रहे हैं, बाहर के लोगों, उसमें लीक हो रही है इन्फॉर्मेशन। तो उसी के लिए इन्होंने अनाउंस किया है कि डिजिटल इंडिया के तहत अगर कोई इसका सॉल्यूशन, कोई इंडियन ऐप निकालेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसको इतने इतने पैसे भी दिए जाएंगे। एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है। सेकेंड है हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथन। ये एक तरह से हैकाथन है जिसमें क्या करा जाएगा कि ये मिनिस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही है, जैसे फास्ट जो वैक्सीन बन सके, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके जितनी जल्दी वैक्सीन बन सके, वो इसी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री कौन देख रहा है, ये देख रहे हैं अमित शाह जी देख रहे हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है Zoom, तो ये वल्नरेबल टू साइबर क्राइम है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेसी के लिए इसको मना कर दिया है कि इसको यूज ना करे, तो इससे डेटा लीक हो रहा है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके मिनिस्टर कौन है, S जयशंकर। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये राज्यसभा MP है गुजरात से। तो इन्होंने क्या प्रोग्राम लॉन्च करा है, इन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करा है, जो जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, जैसे 8 कंट्रीज कवर होती हैं, इसका सार्क का जो है हेडक्वार्टर वो है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करा है जितने भी सार्क कंट्रीज के ग्रुप हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए, ताकि उनको ट्रेन करा जा सके हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 के खिलाफ। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक इनडायरेक्ट न्यूज में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो किसके अंडर आती है, वो राजकुमार सिंह जी देख रहे हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये
आरा बिहार से हैं, ठीक है। तो अब एक जो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ये किसके अंडर आती है, ये इसी के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने क्या करा है, एफसीआई में जितने भी ज्यादा चावल जो सरप्लस हैं, तो उन्होंने क्या करा है, एक वो निकाला है कि जितने सरप्लस चावल होंगे उनको एथेनॉल में कन्वर्ट करके हैंड सैनिटाइजर बनाया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। ये हमारी मिनिस्ट्रीज पूरी कवर हो गई है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों क्यों न्यूज में थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे काम करे। एक तो इन्होंने 20 लाख सुरक्षा स्टोर्स खोले हैं, इनको बोलते हैं रिटेल शॉप्स बोलते हैं। तो रिटेल शॉप्स हैं ये, जैसे इनमें क्या होगा, वही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए हैं, सर्कल्स बनाए जाएंगे दुकानों के बाहर, वहां वहां जाके लोग खड़े हों, इतने डिस्टेंस पे खड़े हों। सेकंड, इन्होंने लॉन्च करा है डैशबोर्ड लॉन्च करा है। इसमें क्या होगा, covidwarriors.gov.in करके एक ये डैशबोर्ड है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सबकी एक लिस्ट होगी जो अपडेटेड होगी इस डैशबोर्ड में, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होंगी वो सबको ये विजिबल होगी, और उस ताकि हम प्लान बना सके कि कितने डॉक्टर्स इस एरिया में है, कितने इस एरिया में है, तो कोविड-19 को कैसे टैकल कर सकते हैं, वो इसीलिए है। और 24 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, पंचायती राज डे। तो पीएम ने इस दिन दो चीजें अनाउंस करी थी। एक तो स्वामित्व स्कीम है, इसमें क्या होगा, जितने भी लैंड ओनरशिप है, मतलब जो गांव में जिनके पास जितनी जितनी जमीन है, उनका एक तरह से रिकॉर्ड रहेगा इस स्कीम के अंदर, ठीक है। और सेकंड है इन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसमें क्या है, इन्होंने ग्राम पंचायत को डिजिटल करने की बात कही गई है इस पोर्टल के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इन्होंने क्या करा है, चाइना के साथ एक कार्गो एयर ब्रिज सेटअप करा है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी कोई चीजें चाइना में चाहिए तो वो जाती रहे, एसेंशियल चीजें, और जैसे मेडिकल की चीजें एसेंशियल में आती हैं तो वो जाती रहे, उनका ट्रांसपोर्ट ना रुके। हमें कोई पीपी की जरूरत है तो हम वहां से इंपोर्ट कर सके, हमें कुछ देना है तो वो एक्सपोर्ट कर सके। तो मेडिकल सप्लाई चालू रखने के लिए ये किया गया है। अब नीति आयोग का देख लेते हैं। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम ही होते हैं हमारी कंट्री के, और जो वाइस चेयरमैन है इनके वो राजीव कुमार जी हैं, और जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो इसी के अंडर लिखा गया है कि जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनको कमेटी का हेड बनाया गया है। वो कमेटी किस पे काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगी कि कोविड-19 को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हम अपनी एनजीओ कैसे चला सकते हैं, इसी के लिए ये चीज है। और नीति आयोग ने एक प्रोजेक्ट कार्ड भी लॉन्च करा है। तो हमें इसकी फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, बस हमें ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट कार्ड किसके अंडर आता है, नीति आयोग के अंडर आता है। और ये किसके साथ इन्होंने करा है, ये करा है विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमें ये चीजें याद रखनी है। मैंने आपके लिए ये फुल फॉर्म भी दे दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो याद नहीं रखनी है, बस एक माइंड में फेयर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमने देख लिया मिनिस्ट्री, देख ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख ली है। अब हम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो न्यूज में रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले हम कवर करेंगे दिल्ली। दिल्ली ने, आपको पता है, ये 5T योजना स्टार्ट करी, शील्ड स्टार्ट करा इसी ने असेस करोना एक ऐप है जो स्प्रेड को थोड़ा कंटेन करती है, ठीक है। एक फोर्थ इन्होंने करा है एवरी हाउस अ स्कूल, एवरी पेरेंट अ टीचर। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च करा है। तो ये चार किसके हैं, दिल्ली के हैं। यूपी की बात कर लेते हैं। तो यूपी पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने पूल टेस्टिंग स्टार्ट करी है। पूल टेस्टिंग वो होती है कि अगर एक एरिया है उसमें हम सबकी जांच ना करके बस कुछ लोगों को एक जांच करेंगे, 5-10 लोगों की। अगर उनमें एक का नेगेटिव आता है तो माना जाएगा सबका ही नेगेटिव है। तो ये पहला राज्य बना है ये स्टार्ट करने के लिए। और ये पहला राज्य बना है, इन्होंने गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन्स लॉन्च करी है। मतलब हमें पता चल जाए कि ये किचन है, यहाँ पे हमें खाना मिल रहा है, यहाँ पे ये चीजें मौजूद हैं। तो ये गूगल के साथ करके जीपीएस से होगा ये सारी चीजें जो कंट्रोल होंगी। तो थर्ड इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लॉन्च करा है आयुष कवच कोविड ऐप। ये हेल्थ रिमाइंडर के लिए है। इसमें क्या होगा, योगा करके हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, देसी जो नुस्खे होते हैं वो सारी चीज इसमें कवर करी गई है। फोर्थ है एक टीम 11 सेटअप करी है यूपी गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि 11 ऑफिसर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। वो डेली बेसिस पे जो सबमिट होगी रिपोर्ट, वो किसको सबमिट करेंगे, वो यूपी के सीएम को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो वो डेली बेसिस पे उनको हम एग्जामिन करते रहे सिचुएशन कैसी है। अगली न्यूज इसमें है कि इसने क्या करा है, वर्चुअल कोर्ट, ताकि आजकल सुनवाई नहीं हो पा रही है तो वर्चुअली हो पाए सारी चीजें। तो ये भी इसने फर्स्ट स्टेट बनाई ये स्टार्ट करने वाला। KGMU स्टैंड फॉर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये लखनऊ में है। ये फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है जिसने प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च करा है।
नेक्स्ट न्यूज है एनबीआरआई। एनबीआरआई स्टैंड्स फॉर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी लखनऊ में है। इसने क्या करा है, इसने क्रिएट करा है हैंड हर्बल सैनिटाइजर। तो ये अल्कोहल से बनाया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसको कन्वर्ट करके हर्बल हर्बल सैनिटाइजर कर दिया है इन्होंने तैयार। नेक्स्ट देखते हैं एमपी की तरफ चलते हैं। एमपी की 3-4 योजनाएं हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या है, जितने भी लोग हैं घर में अगर खाली बैठे हुए हैं, उनको एक तरह से रोजगार देने के लिए मास्क बनाने को बोला है कि जितने ज्यादा मास्क मैन्युफैक्चर कर सकते हो, और एमपी की गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। एक मास्क के लिए 11 रुपीज पर मास्क देगी। सेकंड है जीवन अमृत योजना। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। थर्ड है योद्धा कल्याण योजना। इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको इंश्योरेंस कवर दिया गया है 50 लाख का। ठीक है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है ये इंश्योरेंस कवर। और फोर्थ जो न्यूज है, वो जो इंश्योरेंस कवर है 50 लाख का, वो है पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। फिफ्थ, इन्होंने एक दीनदयाल कमेटी लॉन्च करी है। तो इन्होंने एक सेटअप करी है कि इसके अंदर क्या होगा, जितने भी ये हमारी स्कीम्स इन्होंने बना तो बहुत सारी थी, वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे लोगों के पास पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, उसको देखने के लिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं केरला की तरफ। केरला स्टेट को कवर करते हैं। तो इन्होंने कैंपेन लॉन्च करा है, ब्रेक द चेन कैंपेन लॉन्च करा है इन्होंने। सेकंड, इन्होंने आयुर रक्षा क्लिनिक खोले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो आयुर रक्षा का मतलब ये है आयुर फॉर आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जितनी भी मेडिसिन हैं वो वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो जो इम्यूनिटी को या इस कोविड-19 के खिलाफ जो जो लड़ने में समर्थ होंगी। ठीक है, तो इन्होंने आयुर रक्षा क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खोले हैं। थर्ड इनकी न्यूज है कर्मा बोट। एक रोबोट स्टार्ट करा है इन्होंने कर्मी बोट करके। तो ये पेशेंट्स को जैसे खाना, उनकी दवाई पहुंचाएगा ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनके कांटेक्ट में ना आ सके। और IIITM केरला ने एक सर्च इंजन क्रिएट करा है, इसका नाम है विलोकना। इसका विलोकना ये संस्कृत वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट। और ये रिसर्च कोविड-19 की रिसर्च के लिए सर्च इंजन इन्होंने बनाया है केरला ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेट हम कवर करेंगे कर्नाटका। अब कर्नाटका की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करा है नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो ये कैंपेन लॉन्च करा है। सेकंड, इन्होंने होमलाइन इनिशिएटिव लॉन्च करा है। होमलाइन के अंडर क्या करेंगे, ये जो डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे, जितने भी असेंशियल आइटम्स हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। थर्ड, इन्होंने करा है गेट सेट गो ऐप लॉन्च करी है इन्होंने। जितने भी नीट की जो पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनके लिए ये ऐप है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। आपदा मित्र ऐप इन्होंने निकाली है एक, ये जो है कंसल्टेशन है पेशेंट्स के लिए। जी, अगर कोई बीमार है वो डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सके, तो इसका नाम रखा है आपदा मित्र। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु ने क्या करा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने IIT मद्रास के साथ और सेंटर के साथ मिलकर एक लॉन्च करा है आरोग्य सेतु IVRS। IVRS स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो भी आरोग्य सेतु के जो जो फीचर है उनका लाभ उठा सके। वो एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करेंगे तो वो आपको कनेक्ट कर देगा और आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड kरेगा। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो इसने क्या करा है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने करा है 0 इंटरेस्ट पे ये लोन दे रही है। किसको, विमेन SHGs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ये 0 इंटरेस्ट पे लोन दे रही है और ये 7-8% पे मिलता था इन लोगों को, तो बहुत काफी रिलीफ दे दिया है। और एक कोविड फार्मा ऐप करके इन्होंने लॉन्च करी है कि जो भी अगर कोई खांसी से रिलेटेड या फिर फीवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन लेता है मेडिकल स्टोर से, तो उसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड ने क्या करा है, प्रज्ञाम ऐप लॉन्च करा है। ये मैंने आपको मेंशन करा है किस लिए लॉन्च करा है। तो ये एसेंशियल वर्कर्स को पासेस मिल सके आराम से, कोई दिक्कत ना हो। हरियाणा ने क्या लॉन्च करा है, संपर्क बैठक ऐप लॉन्च करी है। ये पढ़ाई आजकल बंद हो गई है तो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। उत्तराखंड ने भी यही करा है, संपर्क दीदी करके करा है इन्होंने। वो वर्चुअल पढ़ाई कैसे कर सकते हैं घर पे बैठ के किसी ऐप के थ्रू, तो ये सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं उसी के लिए। संपर्क दीदी ऐप किसने करा है, उत्तराखंड ने करा है। मिजोरम ने कोविड-19 ऐप निकाली है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ताकि जो एसेंशियल डिलीवरी है वो ट्रक ड्राइवर उनमें बीच में ना अटके। इतनी जांच होती है तो उस सब से बचने के लिए बस ऐप है उनके पास एक लाइसेंस होगा ताकि वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सके। एक गोवा ने क्या करा है, गोवा जो है एक तो पहला स्टेट बन गया है कोरोना से फ्री होने वाला इंडिया में, बहुत अच्छी न्यूज है। और सेकंड है, ये फर्स्ट स्टेट बना है आयुर्वेद को यूज करने के लिए कोरोना के खिलाफ। अगला देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान ने करा है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है आयु एंड सेहत साथी। तो ये क्या करेगी, ये 24/7 कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी पेशेंट्स को कि अगर हमें कोई भी दिक्कत है तो हम फोन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐप इसीलिए निकाला है, इसमें हेल्पलाइन नंबर भी है। और इन्होंने किसके साथ मिलकर लॉन्च करी है, ये मेड कोड्स करके। ठीक है, ये एक स्टार्टअप है।
अगली न्यूज देखते हैं उड़ीसा की। इसके जो वो हैं सीएम हैं, तो उनको क्या मिला है, उनको नवीन पटनायक है, इनके जो सीएम है नवीन पटनायक, उनको मिला है पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है। पेटा स्टैंड्स फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और ओडिशा की गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी हैं। और ये सीएम कौन है इनके, नवीन पटनायक, जिनको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, इन्होंने दो चीज करी है। एक तो जो महाराष्ट्र में पुणे बेस्ड माई लैब कंपनी है, तो माई लैब ने क्या करा है, इंडिया में जो पहली टेस्टिंग किट बनी है जो केवल इंडिया की है, इंडिया के अंदर ही बनी है, उसका नाम रखा है पैथो डिटेक्ट। और वो बनाई किसने है, वो बनाई है माई लैब्स ने। और सेकंड न्यूज है इसकी, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है संयम करके, पुणे ने ही लॉन्च करी है ये। तो ये पुणे ने क्या लॉन्च करे है, संयम ऐप। संयम ऐप क्या करेगी, ये ट्रैक करेगी जितने भी होम क्वारंटाइन पीपल हैं उनको जीपीएस के थ्रू ट्रैक करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने स्टेट्स कवर कर लिए, हमने मिनिस्ट्रीज कवर कर ली, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कवर कर लिया, कहां कहां पे वो न्यूज में थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो इंडियन फोर्सेज हैं उनको, कौन कौन सी फोर्सेज न्यूज में रही हैं अप्रैल मंथ में। सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, राजेश रंजन है। और इसका ये क्या लॉन्च करा है इन्होंने, ई कार्यालय ऐप, ताकि हम पूरा डिजिटल हो सके, हमें कोई भी ऐसे फिजिकल कॉन्टेक्ट की फाइल में जैसे हम टच करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हाथ लगते हैं, वो सारी चीजों से बचने के लिए इन्होंने क्या लॉन्च करा है, ई कार्यालय ऐप लॉन्च करी है, ठीक है। अब इंडियन नेवी की बात करते हैं। पहले इंडियन नेवी के बारे में पता होना चाहिए कि इनके जो है हेड कौन है, इनके चीफ कौन है, वो करमबीर सिंह है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या लॉन्च करा है, इन्होंने फॉर्म करा है एक एईपी, एयर इवैक्यूएशन पोर्ट। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जो पेशेंट से बचने के लिए एक अलग से कैप्सूल बनाया है, ताकि उसको उसमें रख के पेशेंट्स को इधर से उधर ले जाया जा सके। ये कहां पे लॉन्च करा है इन्होंने, एयरक्राफ्ट यार्ड कोची केरला में। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। और इन्होंने क्या लॉन्च करा है, ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च करा है। इसमें क्या होगा, ये जो मालदीव्स है उसको एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे, जो जो चीजें वहां पे चाहिए तो लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी ऑपरेशन संजीवनी के अंदर। और ये किसके लिए है, मालदीव्स कंट्री के लिए है। अब बीआरओ की बात करते हैं। बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अच्छे काम करे हैं, इन्होंने 2 ब्रिज बना लिए हैं। इंडिया कोविड-19 से जूझ रहा है, बट इन्होंने 2 ब्रिज बना लिए हैं। एक तो कासवाल ब्रिज बनाया है, ये रावी नदी पे बनाया है, ये पंजाब को रेस्ट ऑफ इंडिया से कवर करेगा। और सेकंड इन्होंने दापोरिजो ब्रिज बनाया है, ये रिवर सुबनसिरी में बनाया है इन्होंने, अरुणाचल में। और ये क्या है, ये 27 दिन में बना लिया इन्होंने, विद इन अ मंथ तैयार कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड पढ़ते हैं हम आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक खोज करी है जो बैट्स के अंदर भी इन्होंने कोरोना, एक नया तरह का कोरोना वायरस आया है जो बैट्स के अंदर भी मिल रहा है, तो उसका नाम है BT.CoV। अभी इससे ह्यूमन में आने का भी कोई ऐसा पता नहीं चला है, बट हाँ बस आपको ये याद रखना है कि एक बैट्स में अनदर काइंड ऑफ कोरोना मिला है, उसका नाम है BT.CoV। अब CSIR का देख लेते हैं। CSIR ने टाटा सन्स के साथ पार्टनरशिप करके एक फेलुदा टेस्ट को लॉन्च करा है। फेलुदा टेस्ट किट है, ये पेपर स्ट्रिप किट है। इससे जो है हमारे जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट डिटेक्ट होंगी कि ये कोरोना पेशेंट है कि नहीं है। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, एसेस टू कोविड टूल्स एसिलेरेटर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी जल्दी ये टूल्स का यूज करके, एडवांस टूल्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके जितनी जल्दी वैक्सीन ये बना सकते हैं, तो इसीलिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं KVIC। KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, MSME के अंदर आती है। और इसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, MSME के मिनिस्टर। तो इन्होंने फर्स्ट एक लॉन्च करा है सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात में भी कहां पे, सुरेंद्र नगर में। और ये किस लिए लॉन्च करा है, पटोला साड़ीज के लिए लॉन्च करा गया है। सेकंड इन्होंने टाइटन के साथ पार्टनरशिप करी है, किस लिए करी है, जो रिस्ट वॉचेस होती हैं वो खादी की बना सके, तो इसीलिए लॉन्च करी है। और थर्ड इन्होंने क्या करा है, एक डेवलप करा है, मास्क डेवलप करा है, डबल लेयर खादी मास्क इन्होंने डेवलप करा है। इंडियन रेलवेज ने क्या स्टार्ट करी है, दूर दुरंतो स्पेशल ट्रेन इन्होंने स्टार्ट करी है। कहां पे स्टार्ट करी है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में स्टार्ट करी है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में थी। गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल ने अपनी जो, जैसे उसका नेबरली ऐप थी उसने शट डाउन कर दी है उस ऐप को पूरी तरह से। और जो नियर बाई स्पॉट है वो एक इनिशिएटिव है गूगल पे का, कि जहां जहां पे हमारी चीजें खुली हुई हैं ताकि जीपीएस से ट्रैक करके वहां से हम सामान लेके आया जा सके जीपीएस ट्रैकर की हेल्प से। तो गूगल पे वहां पे लोकेशन हमें बता देगा। थर्ड इन्होंने लॉन्च करा है, ये लॉन्च करेंगे, दिल्ली में लॉन्च करेंगे सेकंड क्लाउड रीजन। और जो सबसे पहला इनका जो क्लाउड रीजन था वो 2017 में
मुंबई में लॉन्च करा था इन्होंने। और ये जो अगली न्यूज़ है ये मैं पहले पार्ट में भी कवर कर चुका हूँ, जो इमरजेंसी रिलीफ फंड जर्नलिज्म के लिए था वो गूगल ने ही लॉन्च करा था। और अगला जो इनका इनिशिएटिव है वो डिजी पाइवेट करके है। ये एक प्रोग्राम है, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये विमेंस के लिए है। अगला है अमेजोन। अमेजोन ने क्या करा है, एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, लोकल शॉप्स ऑन अमेजोन। जो भी है आजकल एकदम डिलीवरी बंद हो गई है, बहुत कम हो गई हैं, तो ताकि जो लोकल शॉप्स भी अमेजोन से कनेक्ट कर सकें, तो इसलिए वो भी सब डिजिटल हो सके, इसलिए अमेजोन ने उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करा है। यूके ने क्या एक स्कीम निकाली है, बाउंस बैक लोन स्कीम। ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है, तो ताकि उनको कम रेट पे लोन मिल सके और वो अपना जो उनका जो बिजनेस है उसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सके। तो उनके उनके ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्कीम बताई थी और उनका नाम है ऋषि सुनाक। ये अभी अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक बार मिसलेनियस कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ न्यूज़ मैंने कवर कर ली है, जो जो चीज़ें बच गई हैं अब वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। एमपी लेट्स सस्पेंड्स फंड फॉर 2 years। एमपी लेट्स स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये एक इस तरह की स्कीम थी जिसमें जो मिनिस्टर्स होते थे उनको 5 करोड़ रुपीज़ दिए जाते थे हर साल, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप कर सके, अच्छा बनाया जा सके। तो वो 2 साल के लिए उनका फंड रोक दिया गया है। सेकंड है इसका एमिरेट्स ऑफ दुबई। एक ये है एमिरेट्स ऑफ दुबई, इसने क्या करा है, अपने जितने भी पैसेंजर्स होंगे उनकी सबकी टेस्टिंग कराई जाएगी, ब्लड टेस्टिंग, और ये जो रिजल्ट देगी वो 10 मिनट्स के अंदर देगी, तो बहुत फास्ट है और अच्छा भी है। सब पैसेंजर इसके पहले स्क्रीन होगी तभी जाके वो ट्रैवल कर सकेंगे। अब एक विनोद पॉल है, वो एक कमेटी के हेड बन गए हैं। वो कमेटी कौन सी है, वो किसने फॉर्म करी है, फॉर्म बाय सेंटर फॉर वैक्सीन एंड ड्रग टेस्टिंग फॉर कोरोना। तो टेस्टिंग और कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए उसकी एक कमेटी बनी है, उसके हेड कौन है, विनोद पॉल है। अरमान एक एनजीओ है, इंडियन एनजीओ है, उसने स्कल अवार्ड जीता है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। तो ये अवार्ड किसने जीता है, अरमान, जो इंडियन एनजीओ है। तो इसमें इसको कितने पैसे मिले हैं, 1.5 मिलियन इसने जीते हैं। ये किस लिए काम करता है, अरमान जो काम करता है वो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है, ताकि मदर्स को एम्पावर कर सके और इनेबल हेल्दी चिल्ड्रंस। और नेक्स्ट देखते हैं हम बीसीसीआई। बीसीसीआई ने क्या करा है, एक टीम मास्क फोर्स बनाया ताकि लोगों के अंदर स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस को स्प्रेड करा जा सके, उनको बताया जा सके कि बार बार हमें हाथ धुलने हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो यही सब के लिए ये बनाया गया है। अब लास्ट न्यूज़ है हमारी रिलायंस ने क्या लॉन्च करा है, एक मिशन लॉन्च करा है, अन्न सेवा नाम का लॉन्च करा है एक मिशन। तो उसके तहत क्या होगा कि 3 करोड़ लोगों को वो एक मील प्रोवाइड करेंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये लार्जेस्ट इनिशिएटिव भी बन सकता है पूरी दुनिया का। तो बहुत अच्छा काम करा है इन लोगों ने। तो ये हमारा आज का सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था। मतलब सारा एक तरह से मैंने कंपाइल कर दिया, मिनिस्ट्री एक तरफ कर दी मैंने, स्टेट्स एक तरफ कर दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरफ कर दिया, बैंकिंग सेक्टर को अलग से कर दिया, लास्ट में जो न्यूज़ रह गई हमने वो भी कवर कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।